ऐसा देखा होगा कि कई बार हमें प्रोग्राम्स में इनपुट लेने के लिए अलग अलग टाइप के इनपुट लेने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मुझे पता है कि कोई नंबर मुझे n है और मुझे उसे पता है कि इंटीजर टाइप का इनपुट रहेगा, तो फिर मैं इनपुट लेने के बाद उसे इंटीजर फंक्शन को पास कर देता हूँ ताकि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। फाइन, और फिर मैं इसी को प्रिंट कर देता हूँ। ओके, अब ज़रा कोड को मैं रन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं एक इनपुट देता हूँ 5 के लिए बिल्कुल काम करता है, गुड। लेकिन अगर मैं दोबारा कोड रन करता हूँ 5.2 लिखता हूँ तो फिर ये एक एरर दे देगा। और 5.2 कोई चीज़ नहीं है इसके लिए। लेकिन फिर ऐसे केस पे आगे जाकर के समझ में आता है कि अरे अच्छा फ्लोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं फ्लोट करता हूँ और फ्लोट करने में मैंने लिखा भाई 4.2, तो 4.2 वर्क्स टोटली। लेकिन अगर मैं सिर्फ 4 लिख देता हूँ तो ये 4.0 हो गया। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है कि हम जिस फंक्शन को ये इनपुट पास कर रहे हैं वो रिजिड फंक्शन है। मतलब ऐसा है कि वो एक सॉलिड वैल्यू में से कन्वर्ट कर देगा। और यही एक प्रॉब्लम है। इसका एक बहुत इजी सोल्यूशन है और वो ये है कि हमारे पास एक पावरफुल फंक्शन होता है जिस फंक्शन का नाम होता है eval फंक्शन। eval फंक्शन क्या करता है कि eval फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ को इवेल्युएट करता है ऐसे जैसे कि वो पाइथन के अंदर ही लिखा गया हो। जैसे कि अगर मैं इसे थोड़े एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो अगर मैं यहाँ पर n = 3 लिख देता तो 3 तो अपने आप इंटीजर है, 3.12 लिख देता तो ये अपने आप फ्लोट है। अगर मैं इवन ऐसे लिस्ट लिख देता 1, 2 एंड 3 की, तो ये अपने आप लिस्ट होती है। मुझे कहीं बताना थोड़ी पड़ रहा है कि ये लिस्ट है, LIST कहीं लिखना नहीं पड़ रहा है ना। तो ये लिखने के तरीके से ही समझ जा रहा है कि पाइथन इसे समझ जा रहा है कि अच्छा। वैसे ही होता है eval फंक्शन। eval फंक्शन क्या करता है, eval फंक्शन को आप कोई भी स्ट्रिंग पास करो, वो स्ट्रिंग एज एन इनपुट लेता है और उस स्ट्रिंग को ऐसे इवेल्युएट करेगा जैसे कि वो पाइथन में ही लिखा गया हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा ईजी तरीके से बताऊँ तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट्स से 1। मैंने इस स्ट्रिंग में 1 लिख दिया और उसके बाद में इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो देखिए ये 1 है। अगर मैं इसका टाइप भी प्रिंट करने की कोशिश करूँ टाइप, तो ये टाइप अपने आप ही इंटीजर आएगा। वो इंटीजर इसलिए आएगा क्योंकि अपने आप ही इसने कहा अच्छा आप एक स्ट्रिंग को इवेल्युएट करा रहे हैं, उस स्ट्रिंग में लिखा हुआ क्या है एक्चुअली में 1। तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग को उसे ऐसे रीड करना है जैसे कि वो पाइथन के कोड के अंदर ही लिखा हुआ हो। इसकी फ़न बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर 1, 2 ऐसे भी लिख देता हूँ तो अब ये अपने आप ही एक लिस्ट है, 1, 2 एक लिस्ट की तरीके से जाएगा। और इसीलिए eval फंक्शन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल ये है कि क्योंकि मुझे पता है कि इनपुट फंक्शन भी चूँकि स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट और इनपुट फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, जो कि मुझे पता है कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा वो। तो उसके बाद अगर मैं कोड रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ चलो भाई 4, तो वो इंटीजर टाइप आ रहा है। 4.2, तो उसके बाद ये फ्लोट टाइप आ रहा है।